देश के कई हिस्सों में मानसून इस वक्त आफत बनकर बरस रहा है। मध्य प्रदेश से राजस्थान, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और हिमाचल से छत्तीसगढ़ तक भारी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, जहां आज हम जानेंगे देश के कई हिस्सों के मानसून के हाल। कई शहरों में सड़कें और घर पानी में डूब गए हैं, तो कहीं नदियां उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है और लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश के साथ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, क्योंकि भोपाल में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हालात को देखते हुए स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी भी कर दी गई है। शहर के कई इलाकों में जल भराव इतना ज्यादा है कि 1000 से ज्यादा घरों के आसपास करीब 5 फीट तक पानी भर गया है। भोपाल के ईटखेड़ी थाने में भी घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। मध्य प्रदेश की सीहोर से भी तस्वीरें सामने आई हैं। भीलाखेड़ी नदी के पास एक मकान में रह रहा एक ही परिवार के 10 लोग बारिश के पानी से घिर गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सभी 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार हो रही बारिश का असर यूपी की नदियों पर भी दिखाई दे रहा है। गंगा, यमुना समेत करीब 10 नदियां उफान पर है। फर्रुखाबाद और बिजनौर में गंगा का पानी हाईवे के ऊपर बह रहा है। करीब 40 गांव बाढ़ की चपेट में बताए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद में हालात इतने खराब है कि गंगा की तेज धार में 25 घर समा चुके हैं। चित्रकूट डिप पर करीब 4 फीट पानी बह रहा है। बाढ़ के डर से कुछ लोग अपने मकानों को खुद तोड़ने को मजबूर हैं। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। आज राज्य के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में हरौठी क्षेत्र यानी कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ा में 12 इंच तक पानी बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के बाद काली सिंध और छापी बांध के गेट खोल दिए गए हैं। इससे निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भी लगातार बारिश के बाद बाजारों की सड़कें पानी में डूब गई हैं। अब रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां चमोली की नीति घाटी में सोमवार शाम बादल फटने के बाद तमक नाला उफान पर आ गया। तेज बहाव और मलबे की चपेट में आने से करीब 35 फीट लंबा वैली ब्रिज बह गया। इस पुल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने करीब 17 टन स्टील से बनाया था। यह पुल भारत चीन सीमा के पास स्थित था। खास बात यह है कि पिछले साल 31 अगस्त को इसी जगह बना पुल भी तेज बहाव में बह गया था। इसके बाद यहाँ नया स्टील वैली ब्रिज बनाया गया था, जो अब फिर से पानी में और मलबे की चपेट में आकर टूट गया। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंडी कुल्लू हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद आवाजाही प्रभावित हुई है। कुल्लू में लगातार बारिश के चलते नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एहतियात के तौर पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। चंपावत में लैंडस्लाइड के बाद लोहा घाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बाराकोट के बागधाड़ा के पास पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया। इसके चलते हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और आवाजाही प्रभावित हुई है। इधर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से भी खबर है। नरहरा वाटरफॉल में 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। बारिश के दौरान नदी नालों और वाटरफॉल के आसपास जाने से लगातार खतरा बना हुआ है। हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों के 6 जिले पंचकुला, जींद, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और सोनीपत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद कई शहरों सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। महाराष्ट्र में भी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। ठाणे में लगातार बारिश के बाद डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। वसई विरार में पिछले कुछ घंटों से भारी बारिश जारी है। नागिनदास पाड़ा रोड पर पानी भरने से लोगों को आने जाने से परेशानी हो रही है। मुंबई में खराब मौसम का असर हवाई यातायात भी पड़ने की आशंका है। स्पाइसजेट ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बारिश क्यों हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के मध्य हिस्से में इस वक्त लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ सक्रिय है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास बना लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के इलाकों में बारिश करा रहा है। IMD ने 11 और 12 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भी एक मौसम सिस्टम सक्रिय है। इसके प्रभाव से 12 अगस्त के आसपास एक और लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके आगे बढ़ने पर पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में
भारी बारिश हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में भी बारिश से राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो देश के कई हिस्सों में मानसून का असर साफ दिखाई दे रहा है। कहीं बारिश ने शहरों की रफ्तार रोक दी है, तो कहीं नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। ऐसे में प्रशासन की अपील है कि लोग मौसम और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी पर नजर रखें और जल भराव, नदी नालों तथा भूस्खलन वाले संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मौसम से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।